1930 से स्थापना में आई ये मंदिर और चारों तरफ इसी तरह घने घने जंगल। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा ऐसा बने। तो पहुंच चुके हैं खूबसूरत डेस्टिनेशन पे और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना खूबसूरत नज़ारा है और सामने है काली चौड़ काली माता का मंदिर है ना। और कितनी ऑफरोडिंग है, रोड बहुत बेकार हो रही है, लेकिन अभी कहते हैं कि यहाँ आए थे हमारे मुख्यमंत्री धामी जी, तो उन्होंने यहाँ रोड के लिए कुछ स्वीकृत किया है, कुछ पैसा। तो देखो आने वाले टाइम में रोड अच्छी हो जाएगी तो दिखाते हैं आपको। मैं भी पहली बार आया हूँ यहाँ और आपको भी दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं ना। तो एक बार मैं यहाँ से आपका व्यू दिखाता हूँ। तो ऐसे है खूबसूरत जंगलों के बीच में है ना। तो ये सामने मंदिर का गेट और चारों तरफ इसी तरह घने घने जंगल। आ चुके हैं प्रवेश द्वार में, तो माता की चरणों में प्रणाम करते हैं और घंटी ध्वनि सुनो कितना खूबसूरत। और सामने हनुमान जी का मंदिर, माँ काली चौड़ मंदिर में आपका स्वागत है। तो यहाँ आपको क्या बोलते हैं पूजा सामग्री मिल जाएगी, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये है खूबसूरत प्रांगण। तो दिखाते हैं आगे अंदर चल के। तो आ गया हूँ अंदर और अपनी चरण पादुकाएं यहाँ उतार दिए नीचे और यहाँ अपने सामने पानी हाथ पैर धोने के लिए तो बढ़िया सुविधा है। तो यहाँ हाथ पैर धो के अपना फ्रेश व्रेश होके और आप चलते हैं आगे की तरफ। और पहले हम 2 थे, फिर 3 हुए, अब हो गए 4। तो चौथा कौन है आपको मिलवाते हैं। रमा जी हैं और दीदी, और ये है भावना मेहरा है ना, रावत। ये पहले दीदी लोग काठ गोदाम में रहते थे, तो वहीं पड़ोस में रहती थी। तो हमारी जो भांजी है उसकी सहेली है ना, तो बहुत लगाव है दीदी से, तो हमेशा बना हुआ है काफ़ी टाइम से। तो चलते हैं, यही लाई है हमको यहाँ दिखाने के लिए। तो इसके पद चिन्हों पर चल के देखते हैं आगे को। और सामने है खूबसूरत भारत माता का मंदिर है ना। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, यहीं देखने को मिलेगा काली चौड़ में है ना। लेकिन आपको 5 किलोमीटर खब्बड़ खाबड़ रोडों में आना पड़ेगा है ना। और पैदल आ सकते हो तो और भी क्या कहने है ना। तो दिखाते हैं, यहाँ स्कूटी भी बाइक भी आई हुई है देखी ना। तो जय भारत माता की। तो चलते हैं यहाँ से आगे को। जैसे भी अक्सर अमूमन जो मंदिर होते हैं, तो जैसे मुख्य काली का मंदिर सामने है, तो वहाँ यहाँ हिरण्याकश्यप का मंदिर है। हिरण्याकश्यप जी पधार चुके हैं और माँ संतोषी है ना, और ये भी हैं कोई, और ये वाल्मीकि। एक चीज़ मैं दिखाना भूल गया, आपको दिखाता हूँ, और ये आज के दिन में दिखाना बहुत ज़रूरी भी है। तो ज़रूरी है और तो इनको पहचानते हो, तो ये है श्रवण कुमार। तो आज के युग में ऐसा इंसान मिलना तो दुर्लभ ही होगा, लाखों करोड़ों में एक होगा। तो हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा ऐसा बने है ना। तो हाँ, हमें भी अपने माँ बाप की ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए जितना मैक्सिमम हो। ज़रूरी नहीं है आप श्रवण की तरह उनको कंधे पर रख के ले जाएं, तो आप उनकी इज्जत करें और उनकी देखभाल करें, तो वही श्रवण कुमार जैसा फल आपको भी मिलेगा। सामने है ये मंदिर और ये है मुख्य काली मंदिर सामने। तो बहुत सारे जो मुख्य मंदिर होता है, जो उसके साथ बहुत छोटे छोटे और भी मंदिरों की श्रृंखला होती है। तो सामने है शिव पार्वती मंदिर और सामने चामुंडाई मंदिर। तो सामने है जो धुनी है, तो मंदिर की धुनी भी होती है अलग से। तो ये है यहाँ और जंगलों के बीच में, और अभी जीर्णोद्धार हो रहा है और भी चीज़ें बन रही हैं यहाँ पर, लोगों के रहने के लिए, खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ यहाँ होगा। तो ये है, और पेड़ यहाँ खूब बड़े बड़े हैं, लंबे लंबे ना। यहाँ आम का पेड़ है, तो ये भी आम का पेड़ है। और पंडित जी यहाँ खड़े हैं। तो मंदिर के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मंदिर के बारे में क्या जानकारी देनी है, स्वयं भू भी यहाँ मैया। अच्छा जी। जो स्वयं यहाँ से प्रकट हुई। मार्कंडेय ऋषि का गुरुकुल हुआ ये। मार्कंडेय ऋषि का गुरुकुल है। अच्छा जी। सतयुगी मूर्ति है, 12 ही स्वरूप है मैया का। अच्छा जी। जो स्वयं भूवी। हाँ जी। हिरण्याक्ष ने जब
पृथ्वी को जल में डुबा दिया था, तो 12 रूप भगवान विष्णु ने लिया। वही 12 ही शक्ति भगवती का स्वरूप है यहाँ पर। अच्छा स्वयं और कलकत्ता में कोई बाबा थे, कहते 1930 में उनको सपने में मैया ने मतलब यहाँ का सारा वृत्तांत सुनाया। और इस जगह पर आके मुझे पूजन में लो करके उनको कहा। ठीक है जी। तो वो कलकत्ता से यहाँ पर आके इस जगह पर कोई पेड़ था, कहते हैं यहाँ पर, अच्छा जी। जिसके अंदर मैया थी। वो पेड़ कटवा के वहाँ से मैया प्रकट हो गई है, तब से पूजन में आई है 1930 से। तो 1930 से पूजन में है माता यहाँ पर, है ना। तो आपने पंडित जी द्वारा दी गई जानकारी सुनी होंगी, तो अद्भुत लगा। तो 1930 से स्थापना में आई ये मंदिर। तो बाकी की चीज़ें भी मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ का जो स्वरूप है या बाकी के जो यहाँ के खूबसूरती है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो 12 से 1 बजे तक भोग लगता है, तो भोग की वजह से मंदिर बंद कर रखा है अभी। तो सभी जगह ऐसा है, मैंने देखा। हम जब वहाँ गए, बद्रीनाथ हो गए, किसी भी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ भोग के समय में मंदिर बंद रहता है। आरती के समय में भी मंदिर बंद रहता है। मतलब जो आरती के अंदर श्रद्धालु है वही है, बाकी दिन में दरवाज़ा बंद करके आरती शांति के साथ की जाती है। तो भोग का मतलब यही हुआ। तो आप जब खाना खा रहे हैं तो डिस्टर्ब ना करें किसी को, है ना, तो उसे शांति से खाना खाने दे, वही हिसाब है माता का भी। तो यही से हमें शिक्षा मिलती है। तो इसलिए दरवाजे बंद किए जाते हैं, माँ को भोग लगाया जाता है। तो माँ के खाने का टाइम है, ये समझ लीजिए, है ना। तो उसी तरह माँ के खाने का, जैसे इंसान का है सोने का, खाने का, उठने का, उसी तरह माँ का भी है ना। और सामने मेरे सामने देख रहे होंगे, ये शिवलिंग है। और जो कहते हैं उस समय जब यहाँ खुदाई की गई तो उस समय जो मूर्तियाँ निकली तो वो यहाँ रखी गई है। पौराणिक मंदिर है ये, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये है पौराणिक मंदिर। तो यहाँ जो मूर्तियाँ के स्वरूप है जो खुदाई में निकले, कुछ इस तरह से हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो किसी का सिर निकला, किसी का हाथ निकला, तो ये उसमें खुदाई में निकले थे। जब ये चंडिका माँ की यहाँ स्थापना हुई थी उस समय की बात है। तो आधा घंटा यहाँ बैठे थे, चाय वाय पी ली, है ना। बड़ा अच्छा लगा, चाय पीने में मज़ा आया। और अब मंदिर के कपाट खुल चुके हैं, तो दीदी लोग चल दिए हैं, तो मैं भी चलता हूँ और दर्शन करते हैं। तो चलते हैं, जय मैया की बोलते हैं और ये गेट बंद। तो अंदर चलते हैं यहाँ से। तो यहीं तक आपको दिखाऊंगा, यहाँ से अंदर आप मंदिर है। तो माता के अद्भुत दर्शन हो चुके हैं। 2 मूर्तियाँ हैं उसके अंदर। एक रौद्र रूप है जो यहाँ से रक्षा करती है जो आने वाले भक्तों को, और एक सौम्य रूप है जो यहाँ भक्तों को आशीर्वाद देती है और भक्तों को बुलाती है। तो उसी तरह छोटे छोटे 2 मंदिर यहाँ भी बने हैं और एक खूबसूरत शिवलिंग है यहाँ पर, है ना। तो शिवलिंग पर भी माथा टेकते हैं। और यहाँ भैरवनाथ जी का मंदिर। तो यहाँ बैठते हैं पंडित जी, पूजा पाठ करनी हो किसी को तो पूजा पाठ के लिए पंडित जी यहाँ बैठते हैं। तो यहाँ से ऊपर चलते हैं, सिद्ध बलि का मंदिर है। सिद्ध बलि का मंदिर देखते हैं। तो सिद्ध बलि के दर्शन करते हैं और जो है यहाँ के नज़ारे आपको दिखाते हैं। ये जितने भी पेड़ हैं पंडित जी ने बताया सब साल के पेड़ हैं। सामने है काली माँ का मंदिर और इधर है सिद्ध बलि का मंदिर। तो कहते हैं काली माँ के दर्शन तब पूर्ण होते हैं जब सिद्ध बलि के दर्शन किए जाएं। तो चलते हैं, दर्शन करते हैं। तो जंगल के रास्ते में नंगे पाँव चलना भी एक अलग एहसास है ना। तो जहाँ कंकड़ पत्थर आ रहे हैं तो पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो अच्छा हो रहा है, मिट्टी मिट्टी है, वाह। और सामने है सिद्ध बलि मंदिर। तो ये है सिद्धि बाबा, सिद्ध बलि बाबा, जय हो सिद्ध बलि बाबा की जय। चले, यहाँ तो मैं आपको ले जा सकता हूँ क्योंकि ओपन में है। तो एक पीपल का पेड़ हो रहा है यहाँ। तो ये है मंदिर। सामने यहाँ धुनी है इनकी, तो हमेशा जलती रहती है, बता रहे थे पापा जी, वो जल रही है। और वहाँ भी धुनी हमेशा जलती रहती है। तो यहाँ बैठ के प्रकृति को निहारते हैं और एक सुखद एहसास है। सुबह से आज खाना नहीं खा रखा है, तो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि मैं भूखा हूँ, लेकिन इतने दर्शन के बाद भी भूख नहीं लग रही है, एक बड़ी बात है ना। और अभी बज चुके हैं करीबन 1:30, है ना, 1:30 बज चुके हैं। तो भूख का नामो निशान नहीं है। इतनी खुशी और इतना आनंदमयी माहौल है यहाँ, इतनी शांति है
क्या बताऊँ मैं आपको, है ना। आप यहाँ आएँ ज़रूर एक बार, कोई भी जो दूर से नहीं आ सकते तो नज़दीक के है यहाँ ज़रूर आए एक बार। तो काली चौड़ मंदिर है ये, है ना। गोला पार आप जब आते हैं काठ गोदाम से, गोला पार होके काली चौड़ थोड़ा सा दूरी पे है, और थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है, उबड़ खाबड़ रास्ता ज़रूर है, लेकिन यहाँ आके सुखद एहसास है। काली चौड़ माता के दर्शन करने के बाद, अद्भुत दर्शन करने के बाद, और अब चलते हैं आगे की ओर। आगे कहाँ जाएंगे मुझे भी नहीं पता होता, लेकिन इसलिए मैं बोलता हूँ चलते हैं आगे की ओर, है ना। तो आपको भी ले चलते हैं आगे की ओर। और ये लोग भी आ चुके हैं, तो चलो, और पहुँच चुके हैं गाड़ी के पास, और बैठते हैं गाड़ी में, और फिर आपको दिखाते हैं ऑफ लोडिंग। मंदिर से आने के बाद एक पड़ाव और आ गया है बीच में। गाड़ी मैंने यहाँ पार्क कर दी है, और वो पड़ाव है भावना का घर। तो यहाँ हो रहे खूबसूरत फूल, गुलाब। तो इन्होंने बहुत अच्छा फुलबाड़ी बना रखी है, एकदम गमले लगा रखे हैं अच्छे से, बहुत खूबसूरत से। और इनकी तुलसी वृंदावन, एक केले का पेड़ भी लगा रखा है, वाह। और ये रंग बिरंगा फूल, गैलरी है। तो ये किसी और का घर है, तो यहाँ से आगे को जाते हैं। तो यहाँ इन्होंने थोड़ी बहुत खेती बाड़ी कर रखी है। ये वहाँ अदरक लगा रखा है ना, खूबसूरत। और यहाँ अरबी हो रखी है, बहुत ही खूबसूरत है। इसके अंदर मछलियाँ, गोल्डन फिश, गोल्डन फिश। फोटो जाने कोई है? आ जाओ, हाँ फोटो खिंचवा लो, चलो हाँ आप आओ। जैसे कि पता है हम भावना के घर में आए थे, तो भावना ने खूब बहुत अच्छा खाना बनाया था, स्वादिष्ट और एकदम बढ़िया, बहुत स्वाद हो रहा था खाना। तो खाना हमने खा लिया है, और अब बात करते हैं। तो यह है भावना की लड़की प्राची। हेलो, मेरा नाम प्राची है, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। और आप मेरे नाना जी के चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। बाय बाय। तो बाय, तो ये तो अच्छा सा बोल दिया ना। कौन सी क्लास में हो? 6th क्लास में पढ़ती है ना। हाँ। और वो रहा वंश, और रमा जी के साथ में खड़ा है वंश, है ना। बाय। अब हम चलते हैं, खाना वाना खा लिया, बाय बाय बोलते हैं भावना को, चलते हैं अपने घर को।